नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। शेयर बाजार में कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो किसी एक कंपनी या सेक्टर को प्रभावित करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा फैक्टर सामने आ जाता है जो पूरे बाजार, पूरी अर्थव्यवस्था और करोड़ों निवेशकों की उम्मीदों को प्रभावित करता है। और इस वक्त एक फैक्टर है कच्चा तेल। महंगे कच्चे तेल ने इकोनॉमी के गणित को तो बिगाड़ा ही है, साथ ही साथ सब कंपनियों के मुनाफे पर भी असर डाल सकता है। महंगे कच्चे तेल को लेकर दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट कहती कि भारत की कंपनियों की कमाई पर सबसे बड़ा खतरा अब कच्चे तेल की कीमतों से है। अगर तेल महंगा बना रहा तो कई सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। वहीं अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है और तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो शेयर बाजार को बड़ी राहत भी मिल सकती है। बर्नस्टीन के मुताबिक कारोबारी साल 2027 के लिए कंपनियों की कमाई के अनुमान पहले ही करीब 3% घटाए जा चुके हैं। सुनने में 3% छोटा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन शेयर बाजार की दुनिया में ये काफी बड़ा बदलाव माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है पिछले 2 तिमाहियों में कमाई के अनुमान लगभग स्थिर थे, लेकिन अब पहली बार कई सेक्टरों में डाउनग्रेड शुरू हो गया है। यानी विश्लेषकों को लगने लगा है कि आने वाले वक्त में कंपनियों की कमाई उम्मीद से कम रह सकती है। बर्नस्टीन का कहना है कि इस वक्त बाजार के लिए सबसे बड़ा स्विंग सेक्टर है कच्चा तेल। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो जाता है और तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल या उससे नीचे आ जाती हैं तो कंपनियों पर लागत का दबाव कम होगा, सरकार का वित्तीय संतुलन सुधरेगा, महंगाई नियंत्रित रहेगी, निवेश बढ़ेगा, शेयर बाजार को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर कच्चा तेल महंगा बना रहता है तो स्थिति उल्टी हो जाएगी। मान लीजिए किसी कंपनी को उत्पादन के लिए ऊर्जा की जरूरत है। अगर तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा, बिजली उत्पादन महंगा होगा, कच्चे माल की लागत बढ़ेगी, सप्लाई चेन पर दबाव आ जाएगा और अंत में कंपनी का मुनाफा सीधे सीधे घट सकता है। यही वजह है कि तेल की कीमतों पर बाजार इतनी बारीकी से नजर रखता है। बर्नस्टीन का कहना है अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम भी हो जाए तो बाजार में राहत की रैली आ सकती है, लेकिन ये राहत ज्यादा वक्त तक टिकेगी नहीं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कुछ दूसरी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। मांग में धीमापन, कमाई के अनुमान में कटौती, नई इक्विटी इशू की बढ़ती संख्या, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। यानी सिर्फ तेल सस्ता होने से सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। दिलचस्प बात यह है कि बर्नस्टीन अभी भी निफ्टी के लिए साल के अंत तक 26,000 का लक्ष्य बनाए हुए है। मौजूदा स्तरों में ये करीब 11% की बढ़त को दर्शाता है, लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रुख को रखा है। इसका मतलब है कि बाजार में अवसर तो है, लेकिन जोखिम भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं उन सेक्टरों की जिनके लिए बर्नस्टीन ज्यादा सतर्क है। पहला है एफएमसीजी। महंगाई बढ़ने पर लोगों की खरीदारी प्रभावित होगी, इसका असर एफएमसीजी कंपनियों पर पड़ सकता है। बर्नस्टीन ने स्टैबल सेक्टर पर अंडरवेट रुख अपनाया। दूसरी है ऑटो सेक्टर। बर्नस्टीन का कहना है कि ऑटो सेक्टर की मांग सबसे शिखर पर हो सकती है। अगर तेल महंगा रहेगा और ब्याज दरें ऊंची रहेंगी तो वाहन बिक्री पर असर पड़ सकता है। इस कारण ऑटो सेक्टर को भी अंडरवेट किया गया है। तीसरा है डिस्क्रेशनरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जहां लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी सामान, महंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। महंगाई बढ़ने पर लोग पहले से खर्च कम करते हैं। चौथा है यूटिलिटी और बिल्डिंग मटेरियल। इन सेक्टरों में भी कमाई को लेकर ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर आर्थिक गतिविधियां धीमी होती हैं तो इनके अनुमान प्रभावित हो सकते हैं। कुल सेक्टर जहां बर्नस्टीन को काफी उम्मीदें हैं। बर्नस्टीन को कुछ सेक्टरों में मजबूत संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इनमें पहला सेक्टर है हेल्थ केयर। ब्रोकरेज का मानना है कि हेल्थ केयर में अब नई तेजी आ सकती है। इसके पीछे कई वजह हैं। अमेरिकी बाजार में कीमतों का दबाव कम होना, टैरिफ का खतरा घटना, रुपए की कमजोरी से एक्सपोर्ट को फायदा, यानी फार्मा और हेल्थ केयर कंपनियों के लिए माहौल बेहतर होता दिख रहा है। दूसरा है रियल एस्टेट। बर्नस्टीन अब भी रियल एस्टेट पर ओवरवेट है। कम ब्याज दरें और शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार इस सेक्टर को समर्थन दे सकती हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक्सपर्ट का कहना है कि एआई और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग से इंडस्ट्रियल कंपनियों को फायदा मिल सकता है। आज दुनिया भर में डेटा सेंटर बनाने की होड़ लगी हुई है। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चौथा है आईटी सेक्टर। जब पूरी दुनिया एआई की बात करती है तो आईटी सेक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बर्नस्टीन ने आईटी सेक्टर पर अपना ओवरवेट रुख बरकरार रखा है। हालांकि वैश्विक मांग में कुछ नरमी है, लेकिन एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की थीम अभी भी मजबूत बनी हुई। दिलचस्प बात यह है कि ब्रोकरेज अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीएस को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव है। उसे लगता है कि कच्चे तेल का सबसे खराब दौर अब पीछे छूट सकता है। इसके अलावा हालिया फ्यूल कीमतों में बढ़ोतरी से भी इन कंपनियों को सहारा मिल सकता है, इसलिए ओएमसीजी को अपग्रेड किया गया है।
बैंक और वित्तीय कंपनियों को लेकर बर्नस्टीन का रुख थोड़ा सा संतुलित है, ना तो बहुत ज्यादा सकारात्मक है और ना ही बहुत ज्यादा नकारात्मक। कारण साफ है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बनी हुई है लेकिन जोखिम भी मौजूद है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय कंपनियों की कमाई के सामने सबसे बड़ा खतरा इस वक्त महंगा कच्चा तेल है। अगर पश्चिमी एशिया में तनाव कम होता है और तेल सस्ता होता है तो बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर तेल महंगा बना रहता है तो कमाई, महंगाई और आर्थिक विकास तीनों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल बर्नस्टीन को हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर में काफी मौके दिखाई दे रहे हैं। वहीं एफएमसीजी, ऑटो और कुछ उपभोक्ता आधारित सेक्टरों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बर्नस्टीन की इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।